हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम कुमार के निम्नलिखित विवरण से उनकी कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक की गणना कीजिए। हमारे को ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना कीजिए, यानी कि हमारे को केवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में जो टैक्सेबल इनकम आएंगी उनको कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, एक्स कंपनी लिमिटेड के संचालक की हैसियत से, किसे, श्री राम कुमार को, जिसके संदर्भ में ये डिटेल दी गई है कि श्री राम कुमार जो हैं एक्स कंपनी लिमिटेड के संचालक की हैसियत से उनको 12,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, 1,200 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। कंपनी ने उसे एक मोटर कार दफ्तर तथा निजी काम के लिए दे रखी है और निजी उपयोग का अनुमान इस कार का 50% है। कंपनी ने मोटर के को चलाने और उसके रख रखाव पर 16,000 रुपये व्यय किया है और कार का ह्रास 14,000 रुपये मान लीजिए। तो स्टूडेंट ये जो सारी डिटेल दी गई है ये ध्यान रखेंगे कि वो कौन, श्री राम कुमार एक्स कंपनी लिमिटेड के संचालक हैं और इन्हें संचालक की हैसियत से मासिक वेतन के साथ साथ ये अलाउंसेस और परक्यूजिट्स मिल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, संचालक को मिलने वाला वेतन हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन संचालक को जो उनकी फीस प्राप्त होती है डायरेक्टर के रूप में, जो फीस प्राप्त होती है वो फीस वेतन हेड में कर योग्य ना होके वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। तो इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा सैलरी हेड से संबंधित है, इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि वह एक अन्य कंपनी का संचालक भी था जहाँ से उसे 13,000 रुपये संचालक शुल्क मिल रहा है। तो जो डायरेक्टर्स फीस है, संचालक शुल्क, ये अदर सोर्स में कर योग्यता है। जो 13,000 रुपये हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि इन्होंने एक सहकारी बैंक में जमा धन पर ब्याज प्राप्त हुआ। इन्होंने एक सहकारी बैंक में कुछ धन जमा कर रखा था जिसपे इन्हें 2,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखेंगे बेटा, बैंक में चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, है ना, चाहे शेड्यूल हो चाहे नॉन शेड्यूल बैंक हो, तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर अगर 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर स्रोत पर कर यानी कि टीडीएस नहीं काटा जाता। अदरवाइज ध्यान रखेंगे बैंक का इंटरेस्ट कितना भी धनराशि का हो, चाहे 1 रुपये का भी हो, वो भी कर योग्य इंटरेस्ट में शामिल होता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे किसी एक वित्त वर्ष में अगर बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट 10,000 रुपये से कम है तो उस पर स्रोत पर कर नहीं कटेगा, अर्थात ये 2,000 रुपये कर योग्य आय में शामिल होंगे। जबकि बेटा अदर पॉइंट ध्यान रखेंगे, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज, अगर आपने एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से एकल नाम से खाता खोला हुआ है तो वहाँ पे 3,500 रुपये तक का ब्याज कर मुक्त होता है, इससे अधिक का ब्याज कर योग्य होता है। और यदि अकाउंट जॉइंट अकाउंट से खोला हुआ है, जॉइंट व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्तियों के नाम पे खाता खोला हुआ है, तो उस स्थिति में वहाँ पे 7,000 रुपये तक का ब्याज एक वित्त वर्ष में कर मुक्त है, उससे अधिक का ब्याज कर योग्य होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कर योग्य होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लॉटरी में जीत 24,500 रुपये, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। शब्दों पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या है कि लॉटरी में जीत दिया हुआ है, आपको एक्चुअल अमाउंट बताई गई है क्या कि जीत, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे बेटा यदि लॉटरी में आपकी लॉटरी 10,000 रुपये से अधिक की है तो स्रोत पर टैक्स कटता है। तो इसलिए इसका हम क्या करेंगे, ग्रोसअप करेंगे, यानी कि फुल वैल्यू निकालेंगे। इसकी फुल वैल्यू कैसे निकालेंगे कि लॉटरी की जीत पर 30% की दर से टैक्स करता है, अर्थात आपको 70% राशि प्राप्त होती है। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आय की गणना करने के उद्देश्य से आपने 100% कितनी
100% राशि आपको निकालनी होगी। ये तो बेटा 70% की वैल्यू दी हुई है, आपको 100% निकालनी। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 24,500 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 70 करके इसकी 100% वैल्यू निकालेंगे कि वास्तव में आपने कितनी राशि जीती थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड में खेती से आय। इंग्लैंड में खेती से आय कितनी है, 78,000 रुपये। भारत से बाहर खेती की आय भारत में पूर्णतः कर योग्य है, तो ये टैक्सेबल होगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में व्याख्यान देने का ऑनरेरियम प्राप्त हुआ। ऑनरेरियम के रूप में जो धनराशि प्राप्त होगी वो भी अदर सोर्स हेड में कर योग्य होगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो डायरेक्टर्स की फीस हमारी कर योग्य हो जाएगी 13,000 रुपये। इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट भी हमारा कर योग्य हो जाएगा। फिर उसके बाद डिविडेंड हो जाएगा, इन फॉरेन कंपनी से प्राप्त लाभांश कर योग्य 6,000 रुपये। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 24,500 का ग्रोसअप कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 35,000 रुपये के। वास्तव में कितने जीते आपने, 35,000 रुपये प्राप्त किए। और एग्रीकल्चर इनकम, इंग्लैंड से एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई, 78,000 रुपये। और लेक्चर देने के रूप में, ऑनरेरियम के रूप में आपको जो धनराशि प्राप्त हुई ये 1,200 रुपये। तो कुल मिला के जो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रिगार्डिंग, वो 1,35,200 रुपये आएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्री स्वामी प्रसाद 31 मार्च 2020-21 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक चाय कंपनी से लाभांश, एक चाय कंपनी से लाभांश के रूप में आपको 2,500 रुपये प्राप्त हुए, ग्रोस अमाउंट प्राप्त हुए, सकल अमाउंट प्राप्त हुए हैं। और साथ ही कह रहा है कि इस कंपनी की 60% कृषि आय यानी कि 40% गैर कृषि आय है, और गैर कृषि आय कर योग्य होती है। तो यानी कि 2,500 रुपये का 40% निकालेंगे तो बेटा 1,000 रुपये आएंगे आपके टैक्सेबल इनकम के रूप में, जो कि अदर सोर्स हेड में शामिल होंगे। नेक्स्ट है घुड़दौड़ से जीत की राशि। तो ध्यान रखेंगे घुड़दौड़ से जीत की राशि, लॉटरी से जीत की राशि, तो बेटा ध्यान रखेंगे अगर 10,000 रुपये से कम है तो इस पर स्रोत पर कर नहीं लगता, इसलिए इसका ग्रोसअप नहीं करेंगे। तो 2,500 के 2,500 रुपये अदर सोर्स में शामिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, इसके बाद कह रहा है लॉटरी से, लॉटरी में जीती गई राशि 62,500 रुपये। शब्दों पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको विनिंग शब्द दिया हुआ है, जीती गई राशि। तो ध्यान रखेंगे अगर विनिंग शब्द दिया हुआ है तो यानी कि आपने जो एक्चुअल अमाउंट जीती है, और रिसीव्ड कह रहा है तो यानी कि टैक्स काटने के बाद प्राप्त हो। और टैक्स कब कटेगा, जब यह धनराशि 10,000 रुपये से अधिक की होगी, और जब टैक्स कटा हुआ होगा तो उसका ग्रोसअप करते हैं यानी कि 100% वैल्यू निकालते हैं। ये जो 62,500 है यहाँ पे, ये 62,500 100% वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट है बेटा, एक फर्म में जमा पर ब्याज 5,400 रुपये, एक फर्म में जमा पर ब्याज 5,400 रुपये, और ये जो इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो रहा है ये आपको प्राप्त हो रहा है 8 मई 2020 को। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे किसी फर्म से अगर 5,000 रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त होती है तो वहाँ पर स्रोत पर कर कटता है, और 5,000 से कम की धनराशि है तो स्रोत पर कर नहीं कटता। एक बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में आपको तारीख दी हुई है, तो बेटा ध्यान रखेंगे क्योंकि मई 2020 के समय में कोरोना फैला हुआ था, तो उस समय सरकार ने निर्णय लिया था क्या कि जो निर्णय जो लागू किया था वो था कि 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, 14 मई 2021 से 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो स्रोत पर कर कटता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उस पे स्रोत पर जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है टीडीएस का वो 25% कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो इंटरेस्ट मिलता है जमा पर, उस पर जो स्रोत पर कट करने का दर था वो 10% था,
और अगर 10% का 25% कम करें तो ये वैल्यू बैठती है आपकी 2.5%, यानी कि 60.5% की दर से। अगर 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का कोई ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो ब्याज जो है 60.5% की दर से टैक्स काट के आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो समय अवधि दी गई है वो 14 मई 2020 से पहले की दी हुई है, यानी कि उस समय तक जो इंटरेस्ट लगता था, जो प्रिस्क्राइब रेट था उसी के अनुसार कटता था, और प्रिस्क्राइब रेट था 10%। यानी कि ये जो फर्म पे जमा पर ब्याज आपको 5400 रुपये प्राप्त हुआ है, ये 10% TDS काटने के बाद प्राप्त हुआ है, यानी कि आपको ये 90% वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इसकी फुल वैल्यू निकालेंगे कि आपने वास्तव में फर्म के जमा पर कितना ब्याज कमाया था। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5400 गुणा 100/90, अर्थात 6000 रुपये ये वैल्यू निकल के आएगी। फिर इसके बाद बेटा एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, ध्यान रखेंगे सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 500 रुपये ये कर योग्य आय में शामिल होगा। फिर गैर कृषि भूमि से आए, गैर कृषि भूमि से आए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, ये भी शामिल होंगे 1500 रुपये अदर सोर्स में। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि श्री स्वामी प्रसाद निम्नलिखित खर्चों की मांग करते हैं। अब खर्चे कौन कौन से घटाए जाएंगे, चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि चाय कंपनी के लाभांश की वसूली पर बैंक कमीशन 100 रुपये। तो बेटा ध्यान रखेंगे, अगर लाभांश की आय बिजनेस इनकम में शामिल करते हैं तब तो लाभांश प्राप्त करने के संदर्भ में जो भी खर्चे हुए हैं सभी की डिडक्शन मिलती है। लेकिन यदि लाभांश की आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल की जाती है, अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाती है, तो इस प्रकार लाभांश प्राप्त करने के संदर्भ में यदि कोई ब्याज का भुगतान किया है तो उस ब्याज की तो आपको छूट मिलती है, लेकिन अन्य किसी प्रकार के खर्चे की छूट नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे लाभांश हमने अदर सोर्स अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य के रूप में शामिल किया है, इसलिए बैंक कमीशन का आपको छूट प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चाय की कंपनी के अंश क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज, यही तो डिस्कस किया है अभी, क्या कि यदि डिविडेंड की इनकम प्राप्त करने के संदर्भ में और यदि डिविडेंड की इनकम को हम अदर सोर्स अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य बनाते हैं तो उसमें से केवल ब्याज की छूट, उस लाभांश को प्राप्त करने के संदर्भ में किए गए ब्याज की छूट हमारे को प्राप्त होगी। और इसका भी नियम क्या है कि वास्तव में जो ब्याज हुआ और जो डिविडेंड प्राप्त हुआ, डिविडेंड जो प्राप्त हुआ उसका अधिकतम 20% तक आप ब्याज के रूप में घटा सकते हो, ब्याज के खर्चे के रूप में उसको घटा सकते हो। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय की कंपनी के अंश क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज 800 रुपये है, लिए गए ऋण पर ब्याज 800 रुपये है। जबकि अगर ध्यान से देखेंगे 800 रुपये का 40% निकालेंगे, क्योंकि अदर सोर्स की इनकम के रूप में शामिल हो रहा है। 40% कितना बैठेगा, 800 रुपये का अगर हम 40% निकालें बेटा तो कितना आ रहा है, 320 रुपये। और जो इनकम थी हमारी चाय कंपनी के लाभांश की वो थी हमारी 1000 रुपये। 1000 रुपये का 20% देखेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपये। तो यहाँ पे देखेंगे कि लोअर कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम 200 रुपये तक का इंटरेस्ट की हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो भले ही 800 रुपये का इंटरेस्ट चुकाया, लेकिन हमारे को जो खर्चे के रूप में छूट मिलेगी इसकी कितनी मिलेगी, 200 रुपये तक के ऋण के ब्याज की छूट मिलेगी। इसके बाद क्या कह रहा है, लॉटरी टिकट को क्रय करने पर वे, तो ध्यान रखेंगे लॉटरी की इनकम हमारी पूरी कर योग्य होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं घटाया जाता। लॉटरी को टिकट क्रय करने का, कोई ब्रोकरेज का, कोई कमीशन का, कोई खर्चे की छूट नहीं मिलती, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बेटा, आंसर कैसे होगा। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द फाइनेंशियल 2021, जिसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 21-22।
डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी 2500 रुपये का 40% निकाल लेंगे बेटा। 2500 रुपये का 40% कितना हुआ? 1000 रुपये। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, घुड़दौड़ से जीत की राशि 2500 रुपये। लॉटरी की आय, यहाँ पे शब्द दिया हुआ था बेटा विनिंग का, यानी कि वास्तव में कितने आपने जीते, तो इसके लिए कोई ग्रोस अप नहीं करेंगे। अगर रिसीव शब्द दिया हुआ था, रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यानी कि वो टैक्स काटने के बाद प्राप्त होता है। विनिंग का मतलब है कि वास्तव में आपने कितने जीते, यानी कि वो 100% वैल्यू ही दी हुई होती है, इसलिए उसका ग्रोस अप नहीं करते। और फर्म का बताया था कि 5000 से ज़्यादा है तो टैक्स कटा हुआ होगा, और तारीख दी हुई है तो 10% के हिसाब से टैक्स कटा होगा इस स्रोत पे, यानी कि 90% वैल्यू मिली, तो फुल वैल्यू निकाल लिया आपने 6000 रुपये। और कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो डिविडेंड प्राप्त हुआ वो भी हमारा कर योग्य है, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड का भी हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाती। तो ग्रॉस इनकम आ गई अदर सोर्स की। ग्रॉस इनकम कितनी आई? 74,000 रुपये, और इसमें से डिडक्शन के रूप में घटा देंगे जो डिविडेंड इनकम में से, डिविडेंड इनकम में से डिडक्शन मिलेगी, कौन से वाली मिलेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की छूट मिलेगी। कौन सी मिलेगी? लोअर ऑफ द बिलो, या ये कह देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सच डिविडेंड, यानी कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इंटरेस्ट का कितना कह रहा है 800 रुपये, और डिविडेंड के रूप में कितना है जो 1000 रुपये हमारे को टैक्सेबल इनकम में शामिल कर रहे हैं, तो 1000 का 20% कितना है 200 रुपये, तो छूट कितने की मिलेगी? 200 रुपये की मिलेगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, अदर सोर्स की जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकल के आएगी वो आपकी 73,800 रुपये निकल के आएगी। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।